तो बाबा के व्रत कैसे किए जाते हैं, उनके नियम क्या हैं, बाबा के व्रत कौन कर सकता है, सभी सवाल हैं। पर बाबा के व्रत कौन कर सकता है, इस सवाल का जवाब तो मैंने पूरा एक वीडियो बनाया है कि कौन कौन कब कब कैसे कैसे कर सकता है, तो उसका लिंक मैं इस वीडियो में देता हूँ, वो देख लीजिएगा। पर आज का सवाल, जो मुख्य सवाल है, वो ये है कि बाबा का जो व्रत है, गुरु गोरखनाथ के जो व्रत हैं, उनकी जो व्रत साधना है वो कैसे की जा सकती है, कितने दिन की जा सकती है, कब वो व्रत किए जा सकते हैं, कैसे वो व्रत शुरू किए जा सकते हैं। तो इन सभी सवालों के जवाब आज मैं दूंगा बाबा गुरु गोरखनाथ की कृपा से। और आप भी इस वीडियो को बने रहें, लास्ट तक देखिए, कोई भी चीज़ मिस मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप मिस करते हैं तो व्रत की जो विधि है वो खंडित हो जाती है। आप कर भी भी हैं तो उस पूरी विधि से नहीं कर पाएंगे जो विधि मैं बताने वाला हूँ पूरी। तो बाबा के व्रत कैसे करने हैं, कब करने हैं, किस समय शुरू करने हैं, सारी बात मैं आज बताने वाला हूँ। तो वीडियो में बने रहें। गुरु महाराज जी के चलने वाले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, अलग जगाते रहें। जय गुरु गोरखनाथ, जय हो जारवीर महाराज की जय, जय बागड़ वाले की धाम आहार की जय, सरकार की जय हो, बाबा महाराज की जय। तो सभी भक्तों का स्वागत है चेला गोरख का चैनल यूट्यूब, जो बाबा महाराज की कृपा से चलता है, आप लोगों के प्यार से, आप लोगों के सपोर्ट से चल रहा है। तो सपोर्ट बनाए रखें, शेयर करते रहें, अलग जगाते रहें। तो बात आती है कि भाई बाबा महाराज के व्रत कैसे किए जाएं, तो कौन कर सकता है। मैं बता चुका हूँ कैसे किया जाए, मैं आज बताने वाला हूँ आप लोगों को कि गुरु महाराज के व्रतों की कोई बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक विधि नहीं है, पर नियम ज़रूर हैं। बिना नियम के बाबा के व्रत नहीं हो सकते, तो नियम ज़रूर हैं व्रत साधना के बाबा की। बाकी कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर आपके दिल में बाबा के लिए प्यार है, सम्मान है, आप बाबा से कनेक्ट होना चाहते हैं, उनके व्रत करना चाहते हैं, तो आप ये विधि आराम से, आसानी से पूरी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बताते हैं। सबसे पहले दिन कि व्रत कब शुरू करना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, व्रत शुरू करने के लिए हमेशा याद रखें, जब भी आप व्रत शुरू करें, यहाँ तक कि मैं तो ये कहता हूँ कोई भी अच्छा कार्य शुरू करें तो उजाली के दिनों में शुरू करने चाहिए। उजाली के दिन मतलब अमावस्या के बाद का समय। देखिए, हिंदुस्तान में, हमारी सनातन संस्कृति में दो तरह का, एक महीना दो जगह डिवाइड होता है। एक महीने को हम दो जगह डिवाइड करते हैं, एक अमावस्या से पहले का समय, एक अमावस्या से बाद का समय। तो जो अमावस्या से पहले यानी कि पहले का समय है, तो वो अमावस्या से पहले का समय अंधेरी का समय कहलाता है। वहाँ जो हमारे चंदा मामा हैं, इनका जो आकार है दिन प्रतिदिन छोटा होता चला जाता है, और अमावस्या वाले दिन पूरा समाप्त हो जाता है। ठीक, अमावस्या से अगले दिन से और पूर्णिमा तक फिर से आकार बढ़ने लगता है, और पूर्णिमा वाले दिन बहुत बड़ा होता है। तो जो अमावस्या से और पूर्णिमा वाला जो ये 15 दिन है, इन दिनों में हमें कोई भी अच्छा कार्य, शुभ कार्य शुरू करना चाहिए। तो मैं कहता हूँ कि बाबा के जो व्रत होते हैं, इन्हीं उजाली के दिनों में, बिल्कुल अमावस्या से और पूर्णिमा के बीच के जो 15 दिन हैं, इन्हीं दिनों में शुरू करने चाहिए। पहला सवाल। अब दूसरा सवाल लेते हैं। तो ये तो पहले बात होगी कि उजाली में शुरू करना चाहिए। अब दूसरी बात करते हैं, किस दिन करना चाहिए। देखिए, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि बाबा के सभी दिन बाबा के हैं, हर दिन बाबा का है। पहले पुरातन टाइम में, पुरातन कालों में पहले क्या होता था कि व्रत लिए जाते थे, नियम लिए जाते थे। 41 दिन, 51 दिन, 101 दिन, और कई बार तो आमरण के व्रत लिए जाते थे, जो कि अब संभव नहीं है। ना मैं किसी को बताता हूँ, ना मैं कहता हूँ। कोई कर भी रहा होता तो उसे मैं मना कर देता हूँ कि देखिए, आज के हालात, आज के उसमें कलयुग केवल नाम आधार। आप इस अगर नाम भी अगर बाबा का समय से यहाँ कनेक्ट होकर दिल से ले लेंगे, भावना से ले लेंगे, तो बाबा तो उसमें भी खुश है। ठीक है, तो आप तो व्रत कर रहे हैं, तो इसलिए मैं रोज़ के दिनचर्या के जो व्रत होते हैं उनके लिए कभी नहीं बताता। मैं कहता हूँ आप हफ्ते में एक व्रत ज़रूर रखिए बाबा का, अगर आप करना चाहते हैं तो। हफ्ते का एक, अब वो हफ्ते का एक दिन कौन सा होता है, सभी दिन बाबा के हैं, आप किसी भी दिन कर सकते हैं। मैं केवल शनिवार वाले दिन को छोड़ने के लिए कहता हूँ कि हाँ, शनिवार वाला दिन छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप किसी भी दिन कर सकते हैं। यहाँ तक कि जब अगर की बात आती है कि भाई आपका फेवरेट दिन कौन सा है फेवरेट दिन की बात आती है,
तो मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, क्योंकि बाबा गुरु गोरखनाथ मेरे भोलेनाथ के अंश अवतार हैं, तो इसलिए मैं सोमवार के दिन को ज़्यादा प्रिय मानता हूँ। यहाँ तक कि मंगलवार का दिन, क्योंकि वो भी छोटे भाई का दिन है, हनुमान जी का दिन है, बालाजी का दिन है, तो उस दिन को भी मैं बहुत अति प्रिय मानता हूँ। तो सोमवार या मंगलवार के दिन को मैं अति प्रिय मानता हूँ बाबा के व्रतों के लिए। ठीक है, तो दो चीज़ मैंने आपको बता दी कि आपको एक तो उजाली में शुरू करना है, दूसरा सोमवार या मंगलवार को मैं प्रिय दिन मानता हूँ। बाकी आप किसी भी दिन कर सकते हैं, ऐसी कोई भी नहीं है। और हफ्ते में आपको एक ही दिन व्रत करना है, कंटिन्यूशन में नहीं करना है। तीसरी बात, आप पहले बाबा के जो व्रत करते हैं छोटी साधना कीजिए, 11 दिन की, 21 दिन की। ऐसा नहीं आपने सीधे 31 व्रत 51 व्रत पकड़ लिए, नहीं। आप 11 दिन के व्रत या 21 दिन के व्रत, 21 व्रत का संकल्प लीजिए या 11 व्रत का संकल्प लीजिए, बहुत है, इनफ है। क्योंकि बस मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि संकल्प करना, नियम बांधना बहुत आसान है, उनको निभाना बहुत मुश्किल होता है। परीक्षा ली जाती है बॉस, और हम अभी इतने बड़े धुरंधर नहीं हैं कि हर परीक्षा को पास कर सकें। नियम बांधिए, अपने सामर्थ्य अनुसार बांधिए, और छोटे नियम बांधिए, क्योंकि अगर आपकी सामर्थ्य ज़्यादा की है और आपने छोटा नियम बांधा है तो कम से कम आप कर पाएंगे। पर आपकी सामर्थ्य कम की और आपने बड़ा नियम बांध लिया और वो छूट गया, तो वो प्रभाव जो होता है वो दुष्प्रभाव हो जाता है। आपने जो मेहनत की, आपने जो लगन दिखाई, वो लगन भी आपकी उल्टी पड़ जाती है। ठीक है, तो इसलिए हमेशा पहले छोटी साधना कीजिए, 11 दिन के व्रत या 21 दिन के व्रत कीजिए। व्रत करने कैसे हैं? तो भाई, सुबह सुबह आप जिस भी दिन से आप व्रत शुरू करना चाहते हैं, उस दिन आप सुबह सुबह उठ जाइए, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए। और ब्रह्म मुहूर्त का समय जो आज की परिस्थिति के अनुसार 4 से 6:30 का मैंने हमेशा बताया है। सभी शौच आदि से, क्रिया से निवृत्त हो जाइए, नहाइए धोइए, स्वच्छ वस्त्र पहनिए और बाबा महाराज के सामने बैठ जाइए। याद रखिएगा, जिस दिन आपसे व्रत शुरू कर रहे हैं, आप जब भी व्रत करेंगे, जिस दिन भी व्रत करेंगे, उस दिन आपको बाबा की धुनी लगानी है। ठीक है, अब आप धुनी कैसी लगा सकते हैं, आपकी परिस्थिति क्या है, आपका माहौल क्या है, उसके अनुसार आप धुनी लगा सकते हैं। तो मैं आपकी परिस्थिति, आपके माहौल के अनुसार, मैंने हर माहौल, हर परिस्थिति के अनुसार अलग अलग धुनी किस तरह से लगाई जाती है, मैं उनके वीडियोस के लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप वो वीडियोस देखकर अपनी परिस्थिति के अनुसार धुनी लगाइएगा, पर धुनी ज़रूर लगानी है बाबा की। ठीक है, जिस दिन आप व्रत करेंगे उस दिन धुना ज़रूर लगाएंगे, धुना लगाइएगा बाबा का। ठीक है, उसके बाद क्या करना है आपको, बाबा से प्रार्थना करनी है, बाबा का पूजन करना, गंगा जल से छींटे मारनी है, नहलाना है बाबा को, चंदन का टीका करना है मेरे महाराज को। ठीक है, और धुने के अंदर 2 जोड़े लौंग, 5 बतासे, 5 आहुति सामग्री की आपको देनी है। ठीक है, 2 जोड़े लौंग, 5 बतासे, 5 आहुति सामग्री की आपको धुनी के अंदर ज़रूर देनी है। जो आप धुनी लगा रहे हैं उसमें धुनी में अर्पण करनी है बाबा को। ठीक है, और ये आहुतियाँ आप ऐसे ही सिंपल भी अर्पण कर सकते हैं, चाहे तो बाबा की गायत्री के साथ अर्पण कर सकते हैं, या ओम सिद्ध बाबाय नमः, ओम श्री गोरखनाथाय नमः, ओम श्री गोरख महाराजाय, किसी भी तरह से आप उनको अर्पण कर सकते हैं। इसमें कोई भी ऐसा नहीं है, कोई स्पेसिफिक आपको मंत्र आना ही चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो आप ये उनको अर्पण कर सकते हैं। इसके बाद क्या करना है आपको, फिर आपको बाबा से प्रार्थना करनी है, बाबा के हाथ जोड़ने, बाबा से प्रार्थना करनी है कि हे महाराज, हे गुरु गोरखनाथ, हे मेरे बाबा महाराज, हम 11 दिन के व्रत का या 21 दिन के व्रत का संकल्प ले रहे हैं। तो जितने दिन के भी व्रत का आप संकल्प ले रहे हैं, उतना संकल्प आप बाबा से दोहराइए और बाबा से प्रार्थना कीजिए कि बाबा हमें शक्ति दीजिए कि हम ये संकल्प पूरा कर पाए। तो धुनी हो गई, बाबा की पूजा हो गई, बाबा का संकल्प हो गया। अब आपने बतासे का भोग भी लगा दिया, अब उठ जाइए, बाबा के हाथ जोड़ के अपना व्रत शुरू कर दीजिए। व्रत में ध्यान रखिएगा बॉस, जब भी आप व्रत करेंगे, जिस दिन भी आप व्रत करेंगे, उस दिन आप खाट पर नहीं सोएंगे, खाट पर, खटिया, चारपाई पर आप नहीं सोएंगे। आप ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, चाहे आप स्त्री हैं, पुरुष हैं, कुछ भी हैं, आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है उस दिन। ठीक है, आपका भोजन सात्विक होना चाहिए,
शुद्ध शाकाहारी सात्विक भोजन होना चाहिए। बहुत ज़्यादा सात्विक में ये भी आता है कि बहुत ज़्यादा मीट मसाले वाले भोजन नहीं होने चाहिए। ये नहीं कि एकदम मसाला वसाला भर रखा है पूरा, एकदम तरोताज़ा, एकदम तेल वेल नहीं। सिंपल सात्विक भोजन आपको उस दिन करना है, ठीक है। और वो भी कब करना है, जब आप व्रत खोलेंगे, ठीक। और व्रत खोलने के लिए आप दो चीज़ों से खोलिए, मैं आपको बता देता हूँ। या तो आप सिंपल बाबा के पराठे और सब्जी बना सकते हैं, जैसे मैं करता हूँ। जब भी बाबा के व्रत साधना करता हूँ तो बाबा के पराठे और आलू की सब्ज़ी बनाकर मैं उससे बाबा की साधना करता हूँ। आप उससे कर सकते हैं, आप किसी मीठे के साथ कर सकते हैं, आप किसी फल के साथ कर सकते हैं। तो ये आपकी बात है। तो ये आप पहले दिन जो करेंगे वही 11 दिन या 21 दिन आपका चलेगा, ठीक है। और जब आप उसका पूरा दिन आपको रहना है, किसी घर का पानी भी नहीं पीना है। ये ध्यान रखना है कि पानी आप अपने आप पिएँ, अपने आप लेकर पिएँ, और खाना तो कुछ खाना ही नहीं है। शाम के समय जिस वक्त आप बाबा के सामने बैठते हैं, बाबा से अपना व्रत खोलने का आग्रह करते हैं, उस वक्त जो भी जिस भी तरह से आप व्रत खोलना चाहते हैं, चाहे फल है, चाहे मिठाई है, और चाहे आपने अपना खाना बनाया है, तो जिससे भी खोलना चाहते हैं उसमें से थोड़ा सा निकाल कर बाबा के नाम का रखेंगे, बाबा को अर्पण करेंगे, ठीक है। उसके बाद बाबा का प्रार्थना से हाथ जोड़कर धन्यवाद करेंगे कि बाबा आज का व्रत आपने सफल किया, इसी तरह हिम्मत बनाए रखना। और फिर बाबा का व्रत संपूर्ण करेंगे और अपना भोजन जो है आप प्रसाद वो खा लेंगे। खाने के बाद, खोलने के बाद भी आपको अपने नियमों में रहना, परहेज में रहना है, सात्विक रहना है। आप चारपाई पर लेट नहीं बैठ नहीं सकते हैं। आपको जो है ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है। ये व्रत 24 घंटे चलता है, ध्यान रखिएगा। 24 घंटे ये व्रत चलता है। सुबह जिस दिन हम लोगों ने किया, अगले दिन सुबह पूजा तक ये व्रत चलता है। ऐसा नहीं है कि भैया एक दिन खोल लिया व्रत तो व्रत समाप्त हो गया, नहीं, 24 घंटे चलता है, ठीक है। तो बाबा के व्रत का ये नियम है। बाबा के व्रत इस तरह से किए जा सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, केवल ये है कि नियमों में रहकर आपको ये व्रतों को करना है और बाबा की अलग जगानी है। तो बाबा गुरु गोरखनाथ सभी पर कृपा करें, सभी पर आशीर्वाद दें, ऐसी मेरी कामना है। इस चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करते रहिए। जय गुरु गोरखनाथ, जय हो जहावीर महाराज की।